आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, या फिर आप इसे रशियन सैलेड भी बोल सकते हैं। ये झटपट तैयार होने वाली बहुत ही डिलीशियस, क्विक एंड इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बनाने में तो इसे 15 से 20 मिनट लगते हैं। सबसे बड़ी बात कि इफ्तार टाइम के लिए बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है, इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी आज की ये क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले हमें इस चाट के लिए चाहिए क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिल्क पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। 4 से 5 चम्मच मायोनीज़ के शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच इसमें चीनी के शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च के शामिल करेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आप चाहें तो इन चीज़ों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इस क्रीम को बीट कर लेंगे। मैं इस क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। क्रीम को हम उस टाइम तक बीट करेंगे जब तक क्रीम क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। 8 से 10 मिनट में ही क्रीम डबल क्वांटिटी में आ जाएगी। अब इस क्रीम को फ्रीज़र में रख लेंगे और तब तक हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। फ्रूट की कटिंग को भी आपने ध्यान से देखना है कि किस फ्रूट को किस तरह से काटेंगे। सबसे पहले मैंने इस क्रीमी फ्रूट चाट के लिए अमरूद का इस्तेमाल किया है। अमरूद के 4 पीस करेंगे और उसमें से सारे बीज अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रूट चाट खाते वक्त जब बीज मुँह में आते हैं तो बीज अच्छे नहीं लगते। बीज निकालने के बाद अमरूद को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खट्टा मीठा अनार। सबसे पहले आप इसके टॉप को निकाल देंगे और उसके बाद साइडों पर गहरे गहरे कट लगा लेंगे। इस तरीके से अनार बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ खुल जाएगा और आप आसानी के साथ इसके दाने निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने कीवी का इस्तेमाल किया है। एक साइड से कीवी की कटिंग करते हुए इसे राउंड राउंड घुमाना है। इसके टॉप को पकड़कर घुमाएंगे और आसानी के साथ इसका ऊपर वाला पार्ट निकल जाएगा। कीवी के बारे में लोगों का यही कहना है कि इसका ऊपर का टॉप निकालते हुए कीवी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कीवी को काटेंगे तो कीवी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद कीवी के छिलके उतार लेंगे और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इसके बाद इस क्रीमी फ्रूट चाट के लिए मैंने केले का इस्तेमाल किया है। इस फ्रूट चाट के लिए मैंने 4 केले इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्रूट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको जितना पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। छिलके उतारने के बाद सारे केलों को बराबर रखेंगे और उनकी कटिंग कर लेंगे। इससे ये होगा कि सारे केले एक ही शेप में और एक ही साइज़ में कटेंगे। केले काटने के बाद एक बाउल लेंगे, उस बाउल में केले डालेंगे और केलों को साइड पर रख लेंगे। इसके बाद इस फ्रूट चाट के लिए मैंने सेब का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सेब के छिलके उतार लेंगे और उसके बाद इसकी छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे और सेब को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके साइड पर रख लेंगे। इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से सबसे पहले धो लेंगे। इसका ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी खजूर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो वाली खजूर इसमें शामिल कर सकते हैं। खजूर की गुठली को निकाल देंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। हमेशा फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स की कटिंग छोटे साइज़ में करें, जिससे खाने में बहुत आसानी होती है और छोटे बड़े सभी आसानी के साथ फ्रूट चाट को खा लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। किशमिश को सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। उसके बाद सादे पानी से किशमिश को अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि किशमिश पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी होती है। इन तमाम फ्रूट्स के अलावा भी अगर आप किसी सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब जो क्रीम हम लोगों ने फेंट कर रखी थी, एक एक करके सारे फ्रूट्स इसमें शामिल कर देंगे। अगर वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट तक आ चुके हैं और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। सारे फ्रूट ऐड करने के बाद मैं इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करूँगी, जिससे इस चाट का जायका डबल हो जाएगा। मैं इसमें फ़्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये चाट बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। सारे फ्रूट्स ऐड करने के बाद इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
फ्रूट चाट को बनाने के बाद आपने एक स्टेप लाजमी करना है। वो स्टेप ये है कि आपने इसको फ्रिज में ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इस क्रीमी फ्रूट चाट को सर्व करना है, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।